सुप्रभात विद्यार्थियों, कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, पाठ 1 बढ़े चलो जवान नामक कविता के अंतर्गत प्रश्न संख्या 5, 7, 8, 9 और 10 आज करेंगे। तो विद्यार्थियों, यह कविता शिवराज भारती जी ने लिखी है। अगर आपने कविता का अर्थ अभी तक नहीं समझा है तो पिछले भेजे गए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें, क्योंकि अर्थ समझना बेहद ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा बोध प्रश्न। विद्यार्थियों, भाषा बोध प्रश्न है जिसमें से प्रश्न संख्या 7 है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। का नंबर है सरहद। सरहद शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना होगा आपको। जैसे वाक्य क्या बन सकता है कि देश की सरहद पर सैनिक दिन रात रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। क्या वाक्य बनेगा कि देश की सरहद पर सैनिक दिन रात रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। अगला खा नंबर है होनहार। तो इसका वाक्य बना सकते हैं इस शब्द का प्रयोग करके, देश के होनहार बालक देश का भविष्य हैं। देश के होनहार बालक देश का भविष्य हैं। आप यह जरूरी नहीं है कि जो वाक्य हम बता रहे हैं आप उन्हीं वाक्यों को लिखें। आप स्वयं से अन्य वाक्य भी बना करके लिख सकते हैं। हमें देश के सैनिकों पर गुमान है। लाडला का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे तो वीर जवान भारत माँ के लाडले हैं। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 को भी विद्यार्थियों आप सभी पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। आप यहाँ पर विद्यार्थियों देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8 हमने लिख दिया है पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर और इसी के आगे आप सभी इस तरह से नंबर लिख देंगे। का नंबर शीश, खा नंबर काल और गा नंबर धरा, घा नंबर माँ और अंगा नंबर में पाँव। और इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द इनके सामने छोटे छोटे अक्षरों में लिख देंगे। साफ सुथरा छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे। आइए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो का नंबर है शीश। शीश का पर्यायवाची क्या होगा विद्यार्थियों? तो सिर होगा, मस्तक, भाल। क्या होगा? सिर, मस्तक, भाल। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे। खा नंबर है काल। काल का पर्यायवाची शब्द मृत्यु और समय होगा। क्या होगा? मृत्यु और समय। गा नंबर है विद्यार्थियों धरा। धरा का पर्यायवाची शब्द धरती, भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा। क्या होगा? धरती, भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा। अन्य शब्द भी हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। घा नंबर है विद्यार्थियों माँ। माँ का पर्यायवाची शब्द माता, जननी, अम्बा, मातृ, जन्मदात्री। विद्यार्थियों, माँ का पर्यायवाची शब्द माता, जननी, अम्बा, मातृ व जन्मदात्री होगा। और अंगा नंबर है विद्यार्थियों पाँव। पाँव का पर्यायवाची शब्द पैर, पग होगा। क्या होगा? पैर व पग होगा। तो विद्यार्थियों, इन शब्दों को लिखने से पहले आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद स्वयं से लिखें।
इससे होगा क्या कि आपको ये शब्द तुरंत याद हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश है विद्यार्थियों उपसर्ग। विद्यार्थियों उपसर्ग और प्रत्यय, आपने दो शब्द सुने थे। ये जो होते हैं उपसर्ग किसी भी शब्दांश के शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ परिभाषा क्या बताई गई है? शब्दों के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। क्या? शब्दों के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अब जैसे, तो यहां पर विद्यार्थियों हद क्या है? एक शब्द है और हद शब्द में सर जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? सरहद। सरहद शब्द बन गया, जो कि यह इसमें सर उपसर्ग जोड़ दिया गया तो सरहद बन गया। इसी तरह मान एक शब्द है और मान शब्द में ये गु उपसर्ग जोड़ दिया गया तो गुमान एक शब्द बन गया। तो आप समझ गए होंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि किसी शब्द के प्रारंभ या शुरुआत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे इसी तरह से अन्य शब्द भी हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए कि अनु उपसर्ग जोड़ करके दो शब्द बनाइए, तो अनु उपसर्ग जोड़ करके अनुमान, अनुशासन, अनुकूल, इस तरह से अन्य शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से अन्य भी उदाहरण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ विद्यार्थियों, अच्छा, प्रश्न दो तरह से पूछे जा सकते हैं विद्यार्थियों। आपको यह बता दिया जाए कि यहाँ क्या निर्देश है? निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। आपको कभी कभी उपसर्ग शब्द दे देगा और कह देगा इन उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए, या आपको कुछ शब्द दे दिया और कहा उनमें उपसर्ग जोड़िए। जैसे यहाँ मान शब्द दे दिया, मान में उपसर्ग जोड़ने के लिए बोल दिया गया तो अपमान, इसमें अप उपसर्ग जोड़ दिया गया तो क्या शब्द बन गया? अपमान। इसी तरह मान में वी शब्द जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? विमान। तो यहाँ पर विद्यार्थियों अप और वी शब्द क्या हैं? उपसर्ग हैं। उसी तरह परवाह, परवाह में क्या शब्द जोड़ा गया? ला शब्द जोड़ दिया गया, ला उपसर्ग जोड़ दिया गया तो लापरवाह शब्द बन गया। ला उपसर्ग जोड़ दिया गया तो लापरवाह शब्द बन गया। इसी तरह बे उपसर्ग जोड़ देंगे तो बेपरवाह शब्द बन जाएगा। इसी तरह अगला शब्द है विद्यार्थियों साधारण, और साधारण में आ उपसर्ग जोड़ दिया गया तो असाधारण शब्द बन गया। तो आप बात को हमारी समझ पा रहे होंगे कि प्रश्न हमें दो तरह से पूछा जा सकता है। क्या? कि हमें उपसर्ग शब्द दे दें। अब मान लीजिए कैसे, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए वी उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाइए, तो वी से विमान, विनाश, विमल, इस तरह से नए शब्द बना सकते हैं। या आपको शब्द दे दिया गया और कह दिया गया कि इस शब्द में उपसर्ग जोड़िए, जैसा आप यहां उदाहरण में देख रहे थे। तो इस तरह से आप करेंगे। आइए आगे देखते हैं। इसी तरह विद्यार्थियों काल शब्द दिया गया है और काल शब्द में उपसर्ग जोड़ने के लिए आपसे कह रहा है तो अकाल, अकाल क्या हो गया? इसमें आ उपसर्ग है, तो इस तरह से अकाल शब्द का निर्माण हुआ है। इसी तरह पार शब्द है और पार में विद्यार्थियों आ उपसर्ग जोड़ दिया गया तो अपार शब्द बन गया। आप बात को समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों इन प्रश्नों के उत्तर भी आप जो है पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे। वहाँ पर जगह है नीचे, छोटे छोटे शब्दों में लिखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों पहला है 10 का नंबर। 10 नंबर में निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही कारक चिन्ह लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जवान सिर पर कफन बांधकर आगे बढ़ता गया। तो यहाँ पर पहले वाक्य में पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पर। दूसरा है हिंदुस्तान सरहद पर जाकर कोई बच नहीं पाएगा। तो हिंदुस्तान की होगा यहाँ पर सरहद पर, हिंदुस्तान की सरहद पर जाकर कोई बच नहीं पाएगा। तेरे जैसे होनहार, इसमें विद्यार्थियों लिखेंगे पर। तेरे जैसे होनहार पर हम सब को, सबके बाद को लिखेंगे गुमान है। तो यहाँ पर और को कारक शब्द आएंगे। और घ नंबर है वीरों की धरती पर तुमने जन्म लिया। तो अंत में ने होगा कि वीरों की धरती पर तुमने जन्म लिया। तो विद्यार्थियों इन कारक शब्दों का प्रयोग इन खाली जगहों पर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5 है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों का नंबर है, बांध शीश पर कफन बढ़े चलो जवान, आंधियों को मोड़ दे तू बन के तूफान। विद्यार्थियों इन पंक्तियों को लिखने के पश्चात संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ लिखने के बाद ही आशय लिखेंगे। तो आइए पहले यह समझते हैं कि संदर्भ कैसे लिखना है। तो संदर्भ विद्यार्थियों इस तरह से लिखना है। क्या है? पढ़ेंगे इसे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक 9 हैट्स के पाठ 1 बढ़े चलो जवान नामक कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता शिवराज भारती जी हैं। तो विद्यार्थियों संदर्भ के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम व पाठ किसने लिखा है, इन 3 बातों को जरूर लिखते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि विद्यार्थियों यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक का नाम है वह भी काले पेन से होगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा यानी एकल उद्धरण चिन्ह के अंदर इन शब्दों को लिखेंगे। उसी तरह पाठ का नाम और कवि या लेखक का नाम, कवि का नाम है तो कवि का नाम और लेखक का नाम है तो लेखक का नाम। तो इसे किस पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से इसको लिखना है। किसको? जो सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर शब्द हैं। बात आप हमारी समझ गए होंगे। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक 9 हैट्स के पाठ 1 बढ़े चलो जवान नामक कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता शिवराज भारती जी हैं। आइए आगे देखते हैं। अब विद्यार्थियों आशय स्पष्ट करने की बात आ गई। तो जब पहले का नंबर लिखें, उन पंक्तियों को लिखा और लिखने के पश्चात संदर्भ लिखा आपने और संदर्भ लिखने के बाद आशय लिखेंगे। आशय क्या है, शुरुआत कैसे करेंगे? तो इसी तरह से शुरुआत करेंगे। हमने एक तरीका बताया है शुरुआत करने का और आगे आप अपने से लिखेंगे। फिर भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझें कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि हे वीर जवानों। आप समझ रहे हैं, शुरुआत इसी तरह से करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि हे वीर जवानों, तुम सिर पर कफन बांधकर देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहो। तुम सिर पर कफन बांधकर देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहो। आंधियों की तरह जो भी मुसीबत या बाधा देश की रक्षा के में बाधक बन रही हो, उसे तुम तूफान बनकर दुगने उत्साह या उमंग या जोश से उसे मोड़ दो या खत्म कर दो और आगे बढ़ते चलो। ऐसा कभी कह रहा। क्यों? क्योंकि वह बाधा दोबारा देश के लिए समस्या ना बनकर खड़ी हो। फिर से समझेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि हे वीर जवानों, तुम सिर पर कफन बांधकर
देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहो, तैयार रहो। आंधियों की तरह जो भी मुसीबत या बाधा देश की रक्षा में बाधक बन रही हो, उसे तुम तूफान बनकर दुगने उत्साह, उमंग या जोश से उसे मोड़ दो, या उसे खत्म कर दो, या समाप्त कर दो, ताकि वह बाधा देश की समस्या के लिए बाधक ना हो और तुम आगे बढ़ते चलो। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो इस तरह से इनका अर्थ स्पष्ट करना है, आशय स्पष्ट करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है विद्यार्थियों, खा नंबर, वीरों की धरा पर तूने है लिया जन्म, माँ के वीर लाडलों की है तुझे कसम। कि वीरों की धरा पर तूने है लिया जन्म, माँ के वीर लाडलों की है तुझे कसम। तो इनका आशय भी इसी तरह से लिखेंगे कि अच्छा, यहाँ भी संदर्भ लिखेंगे, दोनों में संदर्भ लिखेंगे। लिखने का कारण क्या है कि आपको अच्छे से मालूम हो जाए कि किस तरह से लिखना है। तो इन आशय क्या होगा कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि वीर जवानों से कहता है कि हे वीर जवानों या सैनिकों, तुमसे पहले भी अनेकों वीर सपूतों ने इस धरती पर जन्म लिया है और अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है। तो तुमने भी, हे वीर सपूतों, तुमने भी उन वीर सपूतों की ही धरती पर जन्म लिया है। तुम्हें उन वीर सपूतों की सौगंध है कि तुम उनके पराक्रम व वीरता को लज्जित ना करो, बल्कि यदि आपके बलिदान द्वारा ही देश की रक्षा संभव है तो आप अपने प्राणों का मोह ना करो। तो इस तरह से आशय स्पष्ट करेंगे। फिर से समझेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि वीर जवानों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे वीर जवानों या सैनिकों, तुमसे पहले भी अनेकों वीर सपूतों ने इस धरती पर जन्म लिया है और अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है। तो तुमने भी उन वीर सपूतों की ही धरती पर जन्म लिया है। तुम्हें उन वीर सपूतों की सौगंध है कि तुम उनके पराक्रम व वीरता को लज्जित ना करो, बल्कि यदि आपके बलिदान द्वारा ही देश की रक्षा संभव है तो आप अपने प्राणों का भी मोह ना करो, अर्थात प्राणों को मोह ना करो। देश के रक्षा में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उसे डटकर सामना करो और उसका समाधान करो। इस तरह से विद्यार्थियों इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। आप बात को समझ गए होंगे। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप जो है कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे। विद्यार्थियों यहाँ पर बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे है, प्रदर्शन व प्रहार शब्द में लगे हुए उपसर्ग को अलग करना है। इन शब्दों में कौन सा शब्द उपसर्ग है उसे अलग करके लिखना है। लिखना क्या है, आपको उत्तर देना है और यह उत्तर आप ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से पिछली की भांति दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य है, बढ़े चलो जवान कविता याद करें व प्रश्न संख्या 5, 7 अभ्यास पुस्तिका में तथा 8, 9, 10 पाठ्य पुस्तक में करें। तो आज का कार्य केवल इतना ही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने बताया है कि इस तरह से 8 नंबर यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में करेंगे। इस तरह से लिख करके छोटे छोटे शब्दों में साफ सुथरा लिखेंगे
और प्रश्न संख्या 9 में का के नीचे मान है, मान शब्द के नीचे ही उपसर्ग लगा करके नए शब्द लिख देंगे और प्रश्न संख्या 10 भी पाठ्य पुस्तक में करेंगे। तो आज का कार्य केवल इतना ही है विद्यार्थियों। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।